क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि एक डेफिनेशन को कैसे लर्न किया जाए, या डेफिनेशन पढ़ तो लेते हैं बट पूरी याद नहीं होती, उसके इंग्रेडिएंट्स याद नहीं कर पाते। एंड आपने एग्जाम में भी देखा होगा कि हमेशा कोचिंग या फिर कहीं से भी स्ट्रेटेजी सुनी होगी कि मेंस में आंसर्स कैसे लिखे जाएं। तो उसमें होता है कि आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं। आप बेयरेट की लैंग्वेज एग्जैक्ट ना भी लिखें तो भी आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखने ज़रूरी है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स याद रहते नहीं हैं। जब हम लेंदी लेंदी डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। और एक भी इंग्रेडिएंट भूल गए तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे वहीं पे। तो उसके लिए आज का ये सेगमेंट आपको बताएगा कि हाउ टू मेमोराइज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेफिनेशन। हे एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशंस लेके आई हूँ। हम वन बाय वन उन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि इनके इंग्रेडिएंट्स कैसे याद किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला डेफिनेशन है डिक्री की। ये जो सारी डेफिनेशंस जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये सारी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी इट प्रीलिम्स और मेंस। ये डेफिनेशन इनफैक्ट इंटरव्यू में भी आपको बार बार पूछी जाती है कि डिक्री क्या होता है। एंड फर्दर सो ऑन डेफिनेशंस जो हम करेंगे वो सारी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे इंग्रेडिएंट्स याद रखे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डिक्री, राइट। तो डिक्री की डेफिनेशन है, आपको जब भी डेफिनेशन पढ़नी होगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि डिक्री की डेफिनेशन किसके अंदर प्रोवाइडेड है। सेक्शन आपको याद रखना होगा। तो डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के 2 में प्रोवाइडेड है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ अभी इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो एक बार पूरा गो थ्रू हो जाते हैं कि डिक्री होता क्या है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस को कैसे लर्न किया जाए। तो आप उनको, मैं जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हाउ टू रीड बेयर एक्ट, ठीक है, उसके हिसाब से इसको देखना होगा कि आपको डिवाइड एंड रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। लेकिन इसमें एक और चीज आपको अप्लाई करनी होगी, दैट इज फ्लो चार्ट्स। जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको फ्लो चार्ट से समझना होगा, ठीक है। जितना हम डेफिनेशन को फ्लो चार्ट से समझेंगे उतने ही इजीली हमें उसके इंग्रेडिएंट्स याद हो जाएंगे। तो अभी हम आते हैं अपनी डिक्री की डेफिनेशन पे। नाउ पहले हम अंडरलाइन करते हैं कौन कौन से टर्म्स को हमें चार्ट में इंक्लूड करना रहेगा। तो सबसे पहले डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। किसका फॉर्मल एक्सप्रेशन? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। सेकेंड, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन इज बेसिकली दो पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसे डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। तो इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of the parties। तो डिक्री ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट। ये हो जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। क्लियर यहां तक? एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, formal expression of adjudication which conclusively determine the right of the party. What does it mean conclusively determine? Conclusively means finally। वो किसी भी एडजुडिकेशन को फाइनली डिटरमाइन कर देता है कि किस पार्टी का राइट है इसके ऊपर। नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। किस चीज का राइट डिटरमाइन करता है? ये उस चीज का राइट डिटरमाइन करता है जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है। जो कंट्रोवर्सी है उसमें ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी पार्टी का राइट है उस कंट्रोवर्सी के अंदर। कंट्रोवर्सी आल्सो मींस डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट में पार्टीज का राइट डिसाइड करता है इन द सूट एंड मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ डिक्री। डिक्री जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, इट कैन बी प्रीलिमिनरी और इट कैन बी फाइनल। नेक्स्ट, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। नाउ डिक्री क्या इंक्लूड करती है अपने अंदर, ठीक है। तो सी, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। डीम टू इंक्लूड होता है इसलिए इसके कहते हैं डीम्ड डिक्री, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डीम्ड डिक्री। तो दिस इज डीम्ड डिक्री।
रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये दोनों क्या कहलाती है? डीम्ड डिक्री। डिक्री के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अगर आपने कोई प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है या फिर 144 में कोई क्वेश्चन डिटरमाइन कर लिया है, तो ये दोनों भी डिक्री के अंदर फॉल करती है। नेक्स्ट आ जाता है बट शैल नॉट इंक्लूड। अब ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो ये दो चीजें डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। पहली चीज, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज और एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ठीक है, ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिससे आप अपील कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट एन डिक्री। सेकेंड, एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ऐसा ऑर्डर जिसमें किसी केस को या किसी सूट को डिफॉल्ट मान के डिसमिस कर दिया है। ठीक है, डिफॉल्ट मान के डिसमिस कर दिया। डिफॉल्ट कब मानते हैं? जब वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता, उसमें कुछ डिफॉल्ट होती है, तो उसको अगर डिसमिस किया है आपने, तो दैट इज नॉट अ डिक्री। ओके, पूरी डिक्री की डेफिनेशन पढ़ ली हमने। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की। तो ट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा? एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, राइट? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिक्री के डेफिनेशन में? 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, राइट? तो हियर वी विल राइट फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका? फॉर्मल एक्सप्रेशन एक एडजुडिकेशन का। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब वो एडजुडिकेशन क्या करता है? तो दैट एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू, किसमें राइट डिटरमाइन करता है? मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टीज फॉर एनी मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ अब आ जाता है टाइप्स ऑफ डिक्री। तो टाइप्स क्या होगा? प्रीलिमिनरी एंड फाइनल। 2 टाइप्स ऑफ डिक्री आर देयर। नाउ नेक्स्ट था हमारा डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री कौन कौन सी थी? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्या था हमारा? कौन सी डिक्री में फॉल नहीं करता? तो पहला था डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, और ऐसा कोई डिक्री जिससे अपील लाई करती है, और एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। तो ये हो गया डिक्री का पूरा फ्लो चार्ट, राइट? आपको एग्जाम में सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, उसके बाद आपको आप सेंटेंस फॉर्मेट में अपने आप डाल सकते हो, और ये चीजें याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स जब आप फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। सी, या एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन अ सिविल सूट। दिस इज डिक्री। डिक्री कैन बी प्रीलिमिनरी और फाइनल। डिक्री, डीम डिक्री क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ क्वेश्चन इन डिफॉल्ट, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144. And then what does not include in decree? तो dismissal in default and any decree from which an appeal lies as an appeal from order. That's it. Clear हो गया आपको? तो इस फ्लो चार्ट से जब आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये एक्सप्लेनेशन बता रखा है व्हाट इज प्रीलिमिनरी डिक्री एंड व्हाट इज फाइनल डिक्री। ओके, इसके लिए फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रख लो। बाकी बेसिक सारी चीजें आ गई। फॉर्मल एक्सप्रेशन आ गया, एडजुडिकेशन आ गया, कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट ऑफ पार्टीज आ गया था, मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी सूट, एंड प्रीलिमिनरी और फाइनल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड 144 प्लस अपील लाइज एज एन ऑर्डर एंड डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो ये इजी हो गया आपके लिए याद करना। ऐसे ही मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल्स देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? इसको भी हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहला है इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, एन एक्ट, इट इज एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, ठीक है, इसको मार्क कर दो, लिविंग पर्सन,
क्या करता है वो? प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू, किसको कन्वे करता है? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, ठीक है, और टू हिमसेल्फ and one or more other living person, and to transfer property is to perform such act, और इस ट्रांसफर को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जब हम इसको फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक बारी फ्लो चार्ट में बनाते हैं, राइट। तो एन एक्ट, ठीक है, थ्रू विच अ लिविंग पर्सन क्या करता है? कन्वे करता है। कन्वे यानी देना, ट्रांसफर करना। कन्वे किसको कन्वे करता है? प्रॉपर्टी को। किसको कन्वे करता है? टू अनदर लिविंग पर्सन, अदर लिविंग पर्सन। कब करता है? इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ठीक है, और टू अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट इसका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। इससे क्या होगा? सी आपको याद रहेगा कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसा एक्ट जिसमें एक लिविंग पर्सन कन्वे करता है प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ इन प्रेजेंट और फ्यूचर, दैट्स इट, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें आपको फ्लो चार्ट से क्या क्या चीजें याद रहेगी? आपको पहली चीज याद रहेगी कि लिविंग पर्सन, राइट। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमें लिविंग पर्सन वर्ड याद रहेगा। जनरली हम इसको पढ़ के भी जाएंगे ना, तो हम एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं कि वेयर अ पर्सन कन्वेज हिज प्रॉपर्टी, बट यहाँ पर्सन नहीं, यहाँ लिविंग पर्सन आएगा। सेकेंड, कन्वे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें ये टाइम पीरियड भी याद रहता है, तो हमें ये टाइम पीरियड भी याद रहता है कि कब ट्रांसफर की है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। किसे की है? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड सो ऑन। सच एक्ट टू परफॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट्स इट। नेक्स्ट हम अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फैक्ट एंड इश्यू, राइट। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट की। व्हाट इज फैक्ट एंड इश्यू? तो फैक्ट एंड इश्यू क्या होता है, हम फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। तो व्हाट इज फैक्ट एंड इश्यू? इसे भी हम पहले फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो ये क्या कह रहा है? फैक्ट एंड इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच, ठीक है, एनी फैक्ट जिससे क्या होगा? फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, तो या तो इटसेल्फ या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, ठीक है। फिर क्या होता है? द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट किसका? ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी इज asserted और denied। वो क्या होता है? assert होता है या फिर deny होता है। किसमें? in any suit and proceedings, in any suit and proceeding, तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट एंड इश्यू। तो ये हो गया फैक्ट एंड इश्यू का पूरा फ्लो चार्ट, राइट। इससे आपको फैक्ट एंड इश्यू के सारे कंटेंट्स याद रह जाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट होती है डेफिनेशन लर्न करनी, सीरियसली। आप क्या होगा ना, यहाँ तक हाफ कर लेंगे, उसके बाद ये नेचर, एक्सटेंट, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें आपको ये फ्लो चार्ट हेल्प करेगा। सी, फैक्ट एंड इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। क्या करता है वो? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट। सी, यहाँ पे एक ट्रिक और है, 2 ई है एंड 2 एन है, राइट। एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट, 2 ई 2 एन। उससे क्या होगा? राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी इज asserted और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा फैक्ट एंड इश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं कंप्लेंट की। व्हाट इज कंप्लेंट? इसका भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, राइट। तो एनी एलिगेशन
कौन सा एलिगेशन? मेड ओरली और इन राइटिंग। तो ये एलिगेशन आप ओरली भी कर सकते हैं एंड इन राइटिंग भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? टू अ मैजिस्ट्रेट। तो ये होगा टू अ मैजिस्ट्रेट विथ अ व्यू ऑफ टेकिंग हिज एक्शन। अब ये कंप्लेंट करने का आप किस लिए कर रहे हो, क्या व्यू है आपका कंप्लेंट करने का? तो टू टेक एक्शन, ये मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन लेगा। किस पे एक्शन लेगा? अंडर दिस कोड, इस कोड के अंदर, अंडर दिस कोड, ठीक है। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। मैजिस्ट्रेट किस चीज के बारे में एक्शन लेगा? या आप ये जो एलिगेशन है किस चीज के बारे में लगा रहे हैं? तो ये एलिगेशन आप इसलिए लगा रहे हैं कि सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। अभी वो पर्सन कैसा होगा? तो वो नोन भी हो सकता है एंड अननोन भी हो सकता है, बट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। बट ये जो होल है इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लेंट का फ्लो चार्ट। एनी एलिगेशन मेड इन ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to take action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense and it does not include a police report। तो ये कितना इजी हो गया अभी डेफिनेशंस को लर्न करना, ठीक है। आपने सारी डेफिनेशंस देख ली होगी। डिक्री की क्या थी? डिक्री हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन विच ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज इन अ suit regarding the matter in controversy and it may be preliminary or final। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या था? ऐसा एक्ट जिससे वन लिविंग पर्सन कन्वे करता है अपनी प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है, फॉर प्रेजेंट या फ्यूचर में। नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? एनी फैक्ट विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। क्या बताता है? एक्सटेंट, existence, non-existence, nature and extent of any right, liability or disability which is asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। and next आ जाता है complaint। तो any allegation in oral or writing made to a magistrate with a view to take action under this code that some person known or unknown has committed an offense and it does not include a police report। ओके दैट्स इट। तो ये है हमारी कुछ डेफिनेशंस। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर आपको पिक्चर देखनी है तो हम आगे आगे अपने वीडियोस में दिखाते रहेंगे, प्लस हम कुछ क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा क्लासेस प्लस वीडियोस के साथ, तो मैं आपको लगभग सारी डेफिनेशंस की ट्रिक्स बता दूंगी, राइट। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर भी मैं आपको वीडियोस इस तरीके के फॉर्मेट्स में, सॉरी डेफिनेशंस जो है वो इस तरीके के फॉर्मेट्स एंड फ्लो चार्ट्स में मैं वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उनको लर्न करना, ठीक है। इस तरीके के फ्लो चार्ट से जब आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट एक डेफिनेशन बता देती हूँ एडमिशन की, राइट। एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट। एडमिशन क्या होता है? तो एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो कैसे हो सकता है? ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। क्या करता है? विच सजेस्ट इन्फरेंस, किसके लिए? फॉर फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। दिस इज कॉल्ड एडमिशन। तो सी कितना इजी हो गया ये याद करना। एनी स्टेटमेंट इन ओरल, राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट इन्फरेंस फॉर फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। इससे आपको डेफिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो टिप्स पे हो जाएंगे। सी हम थेफ्ट की देखते हैं एक बारी। व्हाट इज थेफ्ट? ठीक है, तो व्हेन एनी पर्सन मूव्स या टेक्स अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन, ठीक है, of any person without his consent with dishonest intention, so this is called theft, ठीक है। whoever knowingly takes away the movable property of one person from his possession without his consent with a dishonest intention, तो that is theft। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स में पढ़ना बहुत इजी रह जाता है डेफिनेशन से, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स उसके याद रह जाएंगे, प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसको कैसे याद किया जाए।
आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।